घर के लिए वास्तु। नए घर के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। बिल्डरों के लिए ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि उनके द्वारा बनाए गए घर वास्तु के अनुरूप हों। यदि आप वास्तु में विश्वास करते हैं और एक नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने नए घर के लिए बुनियादी वास्तु युक्तियों का पालन करना महत्वपूर्ण है। वास्तु आपके घर के हर कोने में सकारात्मकता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए सही रंग, प्रारूप, आकार और दिशाओं का सुझाव देता है। एक घर को घर बनने के लिए उसमें एक निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए और वास्तु कहता है कि जिस घर में रहता है वो उस ऊर्जा के प्रभाव में आता है। घर में अच्छी वाइब्स और वास्तु की कला के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। नंबर 1, प्रवेश के लिए वास्तु दिशा। नए घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार का प्रवेश बिंदु है, बल्कि ऊर्जा और जीवंतता के लिए भी है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जब आप बाहर निकले तो आपका मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदने या बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि योजना इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित है। घर का प्रवेश द्वार सही दिशा में होना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार को डिजाइन करते समय ध्यान देने योग्य टिप्स। प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का प्रयोग करें। मुख्य द्वार के बाहर कोई फव्वारा या पानी केंद्रित सजावट रखने से बचें। प्रवेश द्वार के बाहर जूता रैक या कूड़ेदान स्थापित करने से बचें। मुख्य द्वार के पास बाथरूम बनाने से बचें। मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार अच्छी तरह से जलाया जाना चाहिए। दरवाजे को उत्तम नेमप्लेट और शुभ बंधनवारों तोरणों से सजाया जाना चाहिए। दरवाजा घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास जानवरों की कोई मूर्ति या मूर्ति न लगाएं। नंबर 2, लिविंग रूम के लिए वास्तु। किसी भी घर में लिविंग रूम घर का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है और जब वे प्रवेश करते हैं तो मेहमानों पर पहली छाप छोड़ते हैं। लिविंग रूम अव्यवस्था मुक्त होना चाहिए। आपके नए घर का सामने या लिविंग रूम पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। इसके अलावा उस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। लिविंग रूम के लिए ध्यान देने योग्य टिप्स। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरण लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित होने चाहिए। अगर लिविंग रूम में शीशा है तो उसे उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। नंबर 3, बेडरूम वास्तु। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध संबंधों को बनाए रखने के लिए शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में शयन कक्ष जोड़ों के बीच झगड़े और झगड़े का कारण बन सकता है। इसके अलावा बिस्तर को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखा जाना चाहिए, जिसका सिर पश्चिम की ओर हो। बेडरूम डिजाइन करते समय पालन करने के लिए टिप्स। बिस्तर के सामने शीशा या टेलीविजन नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि बिस्तर में प्रतिबिंब नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे घरेलू व्यवधान और झगड़े होते हैं। बेडरूम की दीवारों को तटस्थ या मिट्टी के रंग में रंगा जाना चाहिए, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। दीवारें काली नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में मंदिर नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पानी या फव्वारे को चित्रित करने वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भावनात्मक विस्फोट का कारण बन सकती हैं। मूड लाइटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और एक शांत नखलिस्तान बनाने के लिए सुगंधित तेलों को जलाया जा सकता है। नंबर 4, रसोई के लिए वास्तु। सरल वास्तु के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व दिशा में बनानी चाहिए। किचन बनाते समय घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से बचना चाहिए। रसोई में उपकरण भी दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। रसोई और अंदर के उपकरण का मुख सही दिशा में होना चाहिए। नंबर 5, बच्चे के कमरे के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे को नए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में डिजाइन करना चाहिए। बच्चों को दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य और मन की शांति सुनिश्चित होती है। नंबर 6, ध्यान कक्ष के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु का प्राचीन विज्ञान कहता है कि एक घर में एक ध्यान कक्ष होना चाहिए, जहां व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर सके और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उच्च शक्ति से जुड़ सके। ध्यान या आध्यात्मिक कक्ष डिजाइन करने के लिए सुझाव। घर का पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा है। ध्यान करते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मकता बढ़ती है। एक पवित्र वेदी बनाई जा सकती है और उसे मोमबत्तियों और या अगरबत्ती से सजाया जा सकता है। कमरे को सफेद बेज हरे हल्के पीले रंग से रंगा जाना चाहिए। नंबर 7, कमरों का आकार। वास्तुशास्त्र घर के सभी कमरों की स्थिति के लिए अतिरिक्त नियमों के साथ आता है। सुनिश्चित करें कि आपके घर के कमरे सीधी रेखा में हों और चौकोर या आयताकार आकार में हों।
किसी भी गोलाकार फर्नीचर या कमरे का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह वास्तु के अनुसार उपयुक्त नहीं है। वास्तु के अनुसार आयत के आकार का कमरा। नंबर 8 उचित वेंटिलेशन। उचित वेंटिलेशन और पर्याप्त दिन के उजाले आवश्यक घटक हैं। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर के सभी कमरों को नियमित धूप मिलनी चाहिए और उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा के प्रवाह में मदद मिलेगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। नंबर 9 वास्तु रंग। घर के लिए वास्तु उन रंगों पर विशेष ध्यान देता है जिनसे हम अपने घरों को सजाते हैं, इसलिए गहरे रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। सकारात्मक वाइब्स का लाभ उठाने के लिए सफ़ेद, पीले, गुलाबी, मूंगा, हरा, नारंगी या नीला जैसे रंगों का चयन करें। नंबर 10 वास्तुशास्त्र के अनुसार आगे बढ़ने का शुभ समय। सबसे महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों में से एक ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह पंचांग, हिंदू कैलेंडर के नियमों पर आधारित होना चाहिए। एक विशेषज्ञ आपको उपयुक्त समय तय करने में मदद कर सकता है और गृह प्रवेश पूजा समारोह के लिए आवश्यक अनुष्ठानों को करने में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। नंबर 11 नए घर के लिए सामान्य वास्तु टिप्स। सभी समारोहों को खेलने से पहले घर के लिए वास्तु अनुशंसा करता है कि आप एक खाली घर में प्रवेश करें। उस समय रसोई में केवल गैस या चूल्हा ही डालना चाहिए। जब आप प्रवेश करें तो एक नारियल तोड़ें और पहले दाहिने पैर को अंदर रखकर घर में प्रवेश करें। नंबर 12 हवन करना। हवन भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए एक नए घर में किया जाने वाला एक अग्नि समारोह है। घर के सदस्य भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं और प्रसाद के रूप में अग्नि, फूल, हल्दी, घी और नारियल चढ़ाते हैं। नकारात्मकता को दूर करने के लिए पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है। हर गृहस्वामी और किराएदार के लिए घर के दिशा निर्देशों के लिए वास्तु का पालन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। ये सुनिश्चित करना कि आपका नया घर वास्तु अनुरूप है, सभी अंतर ला सकता है और आपको एक अच्छा और समृद्ध जीवन दे सकता है।